जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। आज आप सीखेंगे फ्रिज की वायरिंग। तो फ्रिज की वायरिंग करने से पहले हम आपको बता दें कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है जो कैबिनेट में रोशनी करता है, और उसके बाद एक डोर स्विच होता है जो बल्ब को कंट्रोल करता है ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे एक थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है। OLP क्या करता है, हीटिंग को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा होता है जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इसको बोला जाता है। और यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है, इसको रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मारकर स्टार्ट करने का काम करता है। तो चलिए हम एक एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो बल्ब हमारा कैबिनेट में रोशनी करता है, डोर स्विच इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए लगा हुआ है, थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है, OLP हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है, और कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। तो आप जानते ही होंगे। तो सक्शन लाइन से खींचता है, डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। यहाँ पे एक चार्जिंग लाइन होती है, चार्जिंग लाइन हमेशा बंद होती है। चार्जिंग लाइन तब खुलती है जब इसमें गैस या ऑयल चार्ज करना होता है। इस कंप्रेसर मोटर होता है, मोटर इसके पिस्टन और सिलेंडर को घुमाता रहता है और पंपिंग करता रहता है। तो इसीलिए इसमें मोटर लगा होता है। यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है, रिले से क्या होता है, सप्लाई जाती है, रनिंग पे सप्लाई हम देते हैं। तो यहाँ पे प्लंजर नाम की पत्ती जो होती है रनिंग से स्टार्टिंग पर शार्ट मार के कंप्रेसर को स्टार्ट करती है। तो चलिए हम न्यूट्रल फेस और अर्थ की वायरिंग कर लेते हैं। तो हमारी जो मेन लीड आती है, मेन लीड एक अर्थ वाला वायर, एक न्यूट्रल वाला वायर और एक फेस वाला वायर होता है। तो न्यूट्रल, फेस और अर्थ की वायरिंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थ को फ्रिज की बॉडी में कहीं भी नट के द्वारा कस दिया जाता है। उसके बाद हम कर लेते हैं न्यूट्रल की वायरिंग। तो न्यूट्रल को सबसे पहले हम लेके जाते हैं बल्ब के एक पॉइंट में, न्यूट्रल को बल्ब के एक पॉइंट में लेके जाते हैं। और यही न्यूट्रल कंप्रेसर के जो रिले लगे होते हैं, रिले के दाहिने साइड में देते थे न्यूट्रल। तो यहाँ पर बल्ब में और कंप्रेसर में हमारा न्यूट्रल पहुँच गया है। यही हमारे दोनों उपकरण हैं, बल्ब और कंप्रेसर को ही चलाना है, यानी कि इन दोनों उपकरणों को न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होगी। अब देखिए फेस की सप्लाई हम कहाँ पे लेके जाते हैं, फेस की सप्लाई थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर हम लेके जाते हैं। फेस की सप्लाई थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर लेके जाते हैं, और उसी पॉइंट से इस डोर स्विच को हम दे देते हैं फेस। इसी स्विच से अब आउट जब होगा फेस, इसी स्विच से जब फेस आउट होगा तो इस बल्ब को पहुंचेगा। जब इस बल्ब को पहुंचेगा तो यहाँ से न्यूट्रल दिया गया है और यहाँ से फेस दिया गया है। तो जब फेस पहुंचेगा तो डोर स्विच को ऑन करने पर, यानी कि डोर खोलने पर ये बल्ब जलता है। डोर को बंद होने पर ये नोब दब जाती है। जब ये नोब दब जाती है तो ये बल्ब बंद हो जाता है। इसके बाद ये थर्मोस्टेट का जो अगला पॉइंट है, थर्मोस्टेट के इस पॉइंट पर तो फेस पहुँचा है। जब ये फेस को सप्लाई आउट करेगा, यानी थर्मोस्टेट ऑन कंडीशन में जब रहेगा तो यहाँ पे सप्लाई को आउट करेगा। जब ये सप्लाई को आउट करता है तो ये आता है OLP के एक पॉइंट में। थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट OLP के एक पॉइंट में आया, और OLP जब इस फेस को आउट करेगी तो ये आएगा कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर। यानी कि ये हमारी पूरी तरह से वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जो रिले है, रिले में न्यूट्रल आ रहा है और OLP के सहारे से इसमें आ रहा है फेस। यानी कि ये हमारा रिले जो है इस रनिंग और स्टार्टिंग में लगा दिया जाता है। तो जो रनिंग और स्टार्टिंग को कवर कर लेता है, और हमारा OLP का एक पिन कॉमन में लग जाता है, जिससे हमारे OLP और रिले के द्वारा इस कंप्रेसर में फेस और न्यूट्रल पहुँचता है, तब ये चलने लगता है। देखिए यहाँ पे डोर स्विच का वर्क क्या है, डोर स्विच को अगर बंद करते हैं, डोर स्विच को अगर हम बंद करते हैं, यानी कि डोर को हम बंद करते हैं तो ये नोब दबती है। जब ये नोब दबती है तो यहाँ से देखिए फेस की सप्लाई आ रही है। जब ये दबती है इधर के अंदर की तरफ, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट जो होता है ये छूट जाता है, यानी कि यहाँ से कॉन्टैक्ट छूट गया। जब कॉन्टैक्ट छूट गया तो ये फेस की सप्लाई इधर नहीं आ पाएगी और बल्ब हमारा बुझ जाएगा। ऐसे ही थर्मोस्टेट अगर हमारा ऑन रहेगा तब फेस की सप्लाई यहाँ से आउट होकर यहाँ तक पहुँचेगी। अगर ये ऑफ है तो फेस की सप्लाई यहाँ OLP तक नहीं आएगी। जब OLP तक नहीं आएगी तो कंप्रेसर तक भी नहीं पहुँचेगी, तो कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग थर्मोस्टेट को बंद कर देते हैं और समझ में नहीं आता उनको कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में पहले थर्मोस्टेट को चेक करना चाहिए कि थर्मोस्टेट हमारा ऑन है कि नहीं, और कंप्रेसर उसी स्थिति में चलेगा जब हमारा थर्मोस्टेट ऑन रहेगा। नहीं तो यहाँ से फेस की सप्लाई पहुँचेगी ही नहीं, तो हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो आगे आने वाले सभी वीडियो हमारे डबल डोर फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, हीटर, AC, फ्रिज सभी की वायरिंग हम बताएंगे और सभी को प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे भी। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और आप घर पे बैठे अपने सभी अप्लायंस को रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।